हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सोशियोलॉजी एज साइंस। तो क्या सोशियोलॉजी साइंस है? बिकॉज अगर आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा कि वी नो दैट सोशियोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, रैशनैलिटी एंड आई फिर साइंटिफिक टेम्पर पे क्या हुआ, ये सब्जेक्ट इमर्ज हुआ था। तो जो पहले के स्कॉलर्स थे उनको लगता था कि जैसे हम नेचुरल साइंस को स्टडी करते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सोशियोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं। सो सोशियोलॉजी विद साइंस स्टार्टेड विद द ओरिजिन ऑफ डिसिप्लिन। तो स्टार्ट में ही इनका क्या था, कनेक्शन था दोनों का। स्कॉलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल साइंस। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने तो इनिशियली सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कह दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा कि सोशियोलॉजी इज़ लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं साइंस में, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं। डार्विन ऑल्सो गेव इज इवोल्यूशन थियरी। जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है वैसे सोसाइटी भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। सो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कनेक्शन था बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइंस। साइंस में एक्चुअली हम क्या डील करते हैं, अबाउट एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, लॉजिक्स को ढूंढते हैं हर चीज़ में। ठीक है, एनालाइज करते हैं डेटा को, थियरीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे पहुंचते हैं, लॉजिकल असेसमेंट करते हैं। तो सोशियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं हम सेम चीज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, थियरीज बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और साइंस में क्या है, कनेक्शन है, लाइक सोशियोलॉजी इज साइंस। ओके, अर्ली स्कॉलर ने भी सोशियोलॉजी को साइंस इसलिए कंसिडर किया बिकॉज इट हैज़ कंसेप्ट विच हैज़ यूनिवर्सल मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल साइंस में भी अगर आप देखा जाए तो प्लांट्स है या फिर स्काई है, वाटर है, सबका सब जगह पे एक ही मीनिंग होगा। आप कोई भी देश में जाओ, पानी का मीनिंग सब जगह पे सेम ही रहेगा, राइट। तो वैसे आप सोशियोलॉजी में भी देख लो, जितने भी कंसेप्ट है, फैमिली है, रिलीजन है, और तो इनके टाइप्स हो सकते हैं बट सबका मीनिंग तो सेम ही रहेगा। रिलीजन यानी समथिंग रिलेटेड टू गॉड, तो हर जगह पे आप जाओगे किधर भी यूनिवर्स में तो सब जगह इसका क्या मीनिंग रहेगा, सेम मीनिंग रहेगा। दुर्खाइम ने भी क्या कहा कि मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स रिमेन्स सेम। देन वेबर का भी कहना था कि जैसे साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होता है तो सोशियोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिविटी इज़ पॉसिबल विथ मेथड्स लाइक वर्टिस एंड आइडियल टाइप्स एक्सेट्रा। ये सब मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। इट इज़ ऑल्सो एम्पिरिकल इन अप्रोच। ठीक है, तो ये सारे फेवर्स में आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपको प्रूव करना है कि सोशियोलॉजी साइंस है तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को यू कैन राइट। देन अगेंस्ट व्यूज़ थे, कुछ स्कॉलर्स का कहना था कि सोशियोलॉजी कैन नॉट बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ नेचुरल साइंसेज बिकॉज इट हैज़ मेनी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आप ह्यूमन की स्टडी करते हो जो आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हो। साइंस में यू कैन डू दी केमिकल रिएक्शन क्वांटिटी एंड और प्रॉपरली आप अप्रोप्रिएट तक क्वांटिटी में पहुँच सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं बिकॉज आप ह्यूमन माइंड्स की स्टडी करते हो जो कि खुद ही स्टेबल नहीं होता है। देन लेकिन हावेवर आप लास्ट में कह सकते हो कि साइंस ऑल्सो सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस। ठीक है, साइंस में भी आप जो थियरी देते हो हर बार कोई वो सही तो नहीं होती है। एंड कार्ल पॉपर कहते हैं कि साइंस भी कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, ये एक मेथड है, मेथड ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स। तो सोशियोलॉजी में भी ऑब्वियसली आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। पर्सपेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सारा साइंस का आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे आपके बुक में दिया है इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच। तो ये क्या होता है, तो ये दोनों अप्रोच होता है टू स्टडी ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी सोशियोलॉजी या फिर नेचुरल साइंस में भी आप ये सब्जेक्ट्स, ये मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। तो नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है कि आप ये मोस्टली नेचुरल साइंस के जब आप थ्योरी बनाते हो उसमें ये अप्रोच यूज़ होता है। एंड इडियोग्राफिक अप्रोच मोस्टली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। यहाँ पे इस अप्रोच में आप क्या करते हो, आप एफर्ट्स डालते हो टू डिराइव लॉज, यानी जैसे आपको अपने ग्रेविटी के लॉज बना दिए, कोई भी आप फिजिक्स के लॉ, तब लॉ मेकिंग में ज़्यादा ये करते हो, आपका फोकस रहता है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फिनोमिना होता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है। यहाँ पे आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हो, यहाँ पे इंडक्टिव। इसको मैंने सेपरेट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे पॉजिटिविस्ट मोस्टली नोमोथेटिक अप्रोच यूज़ करते थे, एंड इंटरप्रिटेटिव्स जो थे यानी कि अल्फ्रेड क्रूट्ज़, वेबर, ये सारे आइडियोग्राफिक में बिलीव करते थे। देन इंडक्टिव अप्रोच क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज़ को, उस पर डेटा को देख कर एनालाइज करके फिर हम क्या करते हैं, थियरी पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम होता है टू डेवलप अ थियरी इंडक्टिव अप्रोच में। एंड इंडक्टिव अप्रोच इज़ व्हाट, यहाँ पे थियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप थियरी ऑलरेडी, आपको कंक्लूजन पता है क्या होने वाला है। ठीक है, आप थियरी जानते हो, फिर उस पर आप क्या करते हो, आप डेटा बनाते हो। एम्स आर टेस्टिंग द एग्जिस्टिंग थियरी। ठीक है, यहाँ पे आप थियरी को टेस्ट करना चाहते हो, थियरी ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ पे आप थियरी बनाना चाहते हो इंडक्टिव अप्रोच में। तो नोमोथेटिक में क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव यानी कि आप ऑलरेडी थियरी बन चुकी है, आप उसको खाली प्रूव करना चाहते हो। आपको पता है कि अभी अर्थ है, प्लैनेट सिस्टम में आपको दिख रहा है, आपको कॉमन सेंस है, आप क्या करते हो, उस पर थियरी टेस्टिंग सब डेटा कलेक्ट करते हो। रेडियोग्राफिक में क्या होता है कि आपके पास थियरी नहीं है, आप पहले कोई सोसाइटी में जाओगे, यहाँ पे आप विजिट करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ऑब्जेक्ट्स, डेटा, ऑब्जर्वेशन, ये सारा कुछ करके आप एक थियरी पे पहुँचते हो।
तो आई होप आपको क्लियर है सोशोलॉजी एज अ साइंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.